जाते हैं आप और आपका काम नहीं बनता, नहीं बनते काम, और काम नहीं बनते के साथ साथ आगे भी काम ना बने वो रास्ता बंद भी हो जाता है। अर्थात जिससे काम निकालने गए थे आप, काम तो नहीं निकला, बहस भी हो गई, झगड़े भी हो गए, वो क्रोधित हुआ, आप क्रोधित हुए और बात बनेगी क्या, बात खत्म हो गई। डील क्रैक करने आप गए, 100% आपको कॉन्फिडेंस है कि आप डील क्रैक कर लेंगे, कुछ धन की लाभ हो जाएगी आपको, नहीं हुआ डील क्रैक, और हुआ भी नहीं और बात भी बिगड़ गई। मतलब देखिए, दो नुकसान यहाँ हो रहे हैं, धन आने के मार्ग रुक गए, धन नहीं आया, दूसरा अब वह मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गए। दो नुकसान हमेशा एक साथ। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं मुझे इस समस्या के लिए कि हम जहां पर भी धन लाभ के चांसेस होते हैं, वहां जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो एक तो वो काम नहीं हुआ, धन लाभ तो हुआ ही नहीं, दूसरा वो रास्ता बंद हो जाता है हमेशा के लिए। फिर उससे वो किसी और को लाभ दे देगा, फायदा दे देगा, मुझे नहीं देगा, क्योंकि मुझसे तो बहस हो गई, मुझसे तो झगड़े हो गए। मतलब जब भी हो रहे हैं दुगने नुकसान। दुकान आपकी है, चलती नहीं है, एक नुकसान ग्राहक नहीं आते हैं, दूसरा नुकसान जिसको भी बेचते हैं कोई सामान वो फिर आकर लौटा देता है, झगड़ा करता है, अपने पैसे वापस लेके जाता है और बोल देता है कि अब नहीं आएंगे हम आपकी दुकान में। दोहरा नुकसान, पैसे तो गए ही गए, वो ग्राहक हमेशा के लिए गया, और वो ग्राहक के संपर्क में आने वाला दूसरा ग्राहक भी गया, वो नहीं आने देगा किसी को। बात समझ में आई? यानी दोहरा नुकसान जब हो रहा है आपको, तब बताइए कि कौन सा ग्रह कारक है। मैं अपने हर वीडियो में आपको थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान जरूर देती हूँ। जब एक नुकसान हो रहा हो तो समझो बुद्धि खराब है, पैसे आने के मार्ग रुकने लगते हैं। जहां हम बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यदि बुद्धि के साथ ये झगड़े भी हो रहे हैं, धन भी आ नहीं रहा, निकल जा रहा है, और धन आने के मार्ग हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं, और यदि यह सिलसिला कुछ वर्षों तक चलता रहा तो बाजार में आपकी छवि इतनी खराब होने वाली है कि फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई आपको लाभ नहीं देगा, कहीं से आपको पैसे नहीं आएंगे। ये दो और कारक ग्रह होते हैं बुद्धि के साथ, राहु और केतु। जब राहु और केतु अपनी सीधी या तिरछी दृष्टि सीधा बुध ग्रह पर रखते हैं, बुध आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, धन के भाव में बैठा हो, परंतु राहु और केतु या उसी के घर में बैठ जाए या अपनी सीधी या तिरछी दृष्टि बनाते हैं, तब आपको धन से संबंधित दोहरा नुकसान होने लगता है। काम भी नहीं बनेंगे, पैसे भी नहीं आएंगे, पैसे घर से भी निकल जाएंगे, और साथ में बहस हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, और वह मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप कहीं जमीन की बात किए, खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं, कीमत आपको समझ में आ गई है, कीमत के बराबर धन भी है आपके पास। आप लेने जाते हैं तो कोई ना कोई आपसे ज्यादा धन देने वाला आ जाता है। कोई बात नहीं, आपने सोचा कि ये फ्लैट ना सही, मैं कोई और फ्लैट ले लूंगा, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है आपके जीवन से जुड़ी, कोई पुरानी बात या कोई, जिससे आपकी छवि खराब हो जाती है, फिर आपको उस एरिया में कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। ये नुकसान हो रहा है मेरे पास, ये सारे समस्याएं आ रही हैं, और मिला जुला कर ये सारी समस्याएं यही सूचित कर रही है कि जब बुध, राहु और केतु तीनों ग्रह मिलकर एक साथ षड्यंत्र करे किसी मानव के जीवन में, तब वह केवल धन का खर्च ही नहीं करवाता, धन आने से रोकता ही नहीं, भविष्य में वह रास्ता हमेशा के लिए बंद भी कर देता है। बड़ी बड़ी समस्या है ये, लेकिन इसका छोटा सा उपाय है। आज ये सारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का एक छोटा सा प्रयोग लेकर आई हूँ, एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, जिसे करने मात्र से ये तीनों ग्रह एक साथ शांत हो जाएंगे। देखिए, कुंडली में यदि इन ग्रहों ने अपने घर बदला है, अपनी गति बदली है, तो ये तुरंत से तो अपने घर को बदलेंगे नहीं, परंतु ये शांत हो जाएंगे, अपना कुप्रभाव नहीं दिखाएंगे। कर लीजिए यह छोटा सा मेरा बताया प्रयोग, धन भी आने लगेगा, झगड़े भी नहीं होंगे, मार्ग खुले रहेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी अवस्था जरूर लिखें और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।
यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है। चलते फिरते सोते जागते केवल जिह्वा पर रखिए ओम नमः शिवाय, आधी समस्या जीवन की आएगी ही नहीं आप तक, और जो आएगी भी उसके भी मार्ग नजर आएंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, ऐसे ऐसे छोटे से प्रयोग बताती हूँ। तीनों ग्रह सता रहे हैं आपको, राहु, केतु और बुध। चलिए एक उपाय बताती हूँ। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप यह तैयारी कर लें। एक छोटा सा कटोरी ले लें, पात्र ले लें, कोई भी चीज ले लें, पेपर ले लें, पैकेट ले लें। इसमें थोड़ा सा बाजरा डाल दें, बाजरा, ध्यान दीजिए या लिख लीजिए। थोड़ा सा बाजरा ले लें, ऐसे 5 उंगली उठाकर जितना हो सके। काला तिल ले लें, उतनी ही जितनी एक मुट्ठी आपने काला तिल लिया है, एक मुट्ठी सफेद तिल ले लें, और इतनी ही मात्रा में एक मुट्ठी हरी उड़द ले लें। हरी उड़द, मैंने बुद्ध के कई प्रयोग बताए हैं जिसमें हरी उड़द का प्रयोग बताया है। एक मुट्ठी हरी उड़द ले लें। 4 अनाज लिया आपने, ध्यान दीजिए। एक मुट्ठी बाजरा लिया, एक मुट्ठी हरी उड़द ली, एक मुट्ठी सफेद तिल और एक मुट्ठी काला तिल। ये सारे मैंने ग्रहों के अनुसार चीजें ली हैं, इसमें किसी भी अन्य चीज को ना मिलाएं और इसमें से किसी चीज की कमी ना करें। एक राहु है, एक केतु है, एक बुध है, ध्यान दीजिए। इन चारों चीजों को आपने मिला लिया, एक साथ मोड़ लें, किसी पैकेट में डाल लें, किसी प्लास्टिक में डालकर मोड़ लें या किसी पेपर के बैग में मोड़ के रख लें। रात भर इसे आप अपने बेडरूम में रखें, जहां पर आप सोते हैं उस बेडरूम में आप इस पुड़िये को रात भर रखें, मंगलवार की रात्रि को। और अगले दिन बुधवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ होके इन्हें लेकर आप पीपल के वृक्ष में चले जाएं। यथाविधि पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं, अर्पण करें, जैसे परिक्रमा करते हैं करें। और वहां पीपल के वृक्ष की छांव में आप कबूतरों को, पंछियों को दाने की तरह ये जो मिक्स अनाज है आपके पास, 4 अनाज, इसे छींट दें, ताकि इस पर्पस से छींटे कि पंछी खाए। बात ध्यान में आ गई। इसे पीपल को नहीं चढ़ाना आपको। यदि पीपल के वृक्ष के आसपास कबूतर बैठे हैं, खा रहे हैं कुछ, तो आप उन्हें भोजन की तरह खिला दें, बड़ी खुशी से देखें वो खाए, आप देखिए। एक दाना भी इन 4 अनाज में से एक भी कबूतर खा लेता है, आपके ग्रह शांत होने लगेंगे। और ये जितने अनाज है इसको खाना वो शुरू करेंगे। आज खाएंगे, शाम को खाएंगे, दूसरा पंछी खाएगा, परंतु ये सारे पंछी इसे खा ले, फिर ये तीनों ग्रहों की जो दशा बदल गई है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक साथ शांत हो जाएंगे, धन की वर्षा होने लगेगी, जहां भी मार्ग बंद है खुल जाएंगे, और आप जहां भी जाएंगे काम बनने लगेंगे। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।